कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के निर्देश पर जहां पूरे प्रदेश में जातीय जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसी क्रम में आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा में 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को स्थान संगम मैरिज हॉल शहाबुद्दीनपुर बिलेजागंज आजमगढ़ में पिछड़ा दलित महासम्मेलन जाति जनगणना कराओ आरक्षण बचाओ का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि वीरेंद्र चौधरी विधायक ने इस जातीय जनगणना कराओ आरक्षण बचाओ पर कहा कि इससे भाजपा घबराई हुई है। अगर जाति जनगणना कराई जाती है तो हम लोगों को आरक्षण में लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस मौके पर मनोज कुमार यादव, वीरेंद्र चौधरी, शंकर यादव, मनोज कुमार गौतम, अनिल कुमार यादव, कौशल चंद्र यादव, शहानंद आलम, आलोक कुमार आदि लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उमेश कुमार गौतम, रतन कुमार, चंद्रशेखर राम और ओम प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस आजमगढ़ हरेंद्र यादव, गौतम मौर्य, अनिल यादव, शंकर यादव आदि कांग्रेस के भारी से भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि वहीं पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे ओम प्रकाश यादव और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनिल यादव ने कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया। तो आपको बता दें कि शंकर यादव ने कहा कि इस सम्मेलन से जातीय जनगणना बचाओ सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य है सर और किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि इस समय देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो जातीय जनगणना का है। इसके लेकर के बिहार सरकार ने अपनी जातियों की जो सूची जारी की है, ये ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारा पिछड़ा वर्ग जो है, हमारे मनोज यादव जी जो अध्यक्ष हैं, ये और हम सब मिल करके पिछले लगातार 3 महीनों से हर मंडल स्तर पे अपना इस कार्यक्रम को किया है। अब ये विधानसभा स्तर पे और जिले स्तर पे कार्यक्रम जारी है, जिससे जागरूकता आवे, समाज आगे बढ़े और इस जातीय जनगणना की मांग को लेकर सरकार पे दबाव बनावे। जैसा हर सरकार करने जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी जातीय जनगणना करावे। इसलिए एक जागरूकता अभियान के तहत अब इस पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में और अल्पसंख्यक जातियों में ये कार्यक्रम मंडल स्तर से लेकर अब गांव स्तर तक करने जा रहा है। 2024 का चुनाव है, ऐसे में क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराना चाह रही है? देखिए, ये तो उनका निर्णय है और वो इस समय इस निर्णय से लिए वो की स्थिति में है। जैसा बिहार की सरकार ने अपनी जातीय जनगणना करा ली, पूरी करके उन्होंने सूची जारी कर दी। कल रात में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि हम भी जातीय जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ऑलरेडी तैयारी कर चुकी है। तो अब ये लगातार उनके ऊपर दबाव है और ये दबाव हम लोग भी इसीलिए यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हो जाए। सर, देवरिया की घटना पर से क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक पक्षी कार्रवाई कर रही है? देखिए, देवरिया की घटना सबसे पहले मैं उसकी बड़ी निंदा करता हूँ, कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस तरह की घटनाएँ समाज के लिए बहुत ही गलत है और हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएँ की पुनरावृत्ति न हो। और जिस तरह ज़मीनों के लेकर के अभी विवाद है, बहुत सी जगहों पे विवाद है, और उसका जांच करा के जो हमारा प्रशासन के लोग बैठे हैं, SDM, तहसीलदार, DM, उन लोगों को इस पर निष्पक्ष जांच करा करके इस घटना के बारे में मेरा यही हमारी पार्टी का स्टैंड है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी पे कई अच्छी कार्रवाई न हो। सर, अभी इस मीटिंग में किसी कार्यकर्ता द्वारा कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड का होना चाहिए, कहाँ तक सहमत है? अरे देखिए, हर लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, हर व्यक्ति के अपने सोच होते हैं। निर्णय सामूहिक होता है, निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होता है। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना कोई गलत नहीं है, तो निर्णय तो पार्टी का आलाकमान को लेना होता है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है। वर्तमान सरकार के लोग कहते हैं कि इंडिया का गठबंधन डर से बना है। लोग अपने अपने डर की वजह से, अब जेल जाने की वजह से एक गठबंधन बना है, स्वार्थ का गठबंधन है। चुनाव बाद खत्म हो जाएगा, चुनाव बाद फिर 2024 के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर लोग जेल जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये उनकी अपनी सोच है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह अगर करते हैं तो उनकी सोच और विचारधारा, ऐसा कहीं नहीं है। आपको लगता है क्या कि इंडिया गठबंधन डर के नाते बना है? इंडिया गठबंधन इस देश में
लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाया। और खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के साथ जिस तरह छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसको बचाने के लिए सारी पार्टियां एक होकर के इंडिया गठबंधन में आई। कांग्रेस का आज जो सम्मेलन किया जा रहा है, मुख्यतः क्या इस सम्मेलन की? देखिए, ये सम्मेलन हम लोग पूरे प्रदेश स्तर में कर रहे हैं। सभी मंडलों का सम्मेलन हम लोगों ने कर चुके हैं। जिलेवार सम्मेलन शुरू है, विधानसभा वार शुरू है। इसमें जातिगत जनगणना कराओ, पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाओ और महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दो। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई सर जाति गणना की? देखिए, इस देश में संसाधनों में, इस देश में नौकरियों में, इस देश में सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए ये जानना जरूरी है कि किसकी संख्या कितनी है। इसकी जो संख्या है उसके अनुपात में उसको भागीदारी देने के लिए जरूरत है। ये नारा तो बहुत पहले से अन्य पार्टियां हाँ, लगाती तो चले आई हैं सर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज लोग सोचने पे मजबूर हुए हैं। क्या इसमें विलम्ब नहीं हुआ? ये सरकार, राजनीतिक दल जनता के बीच में जो मांग उठती है, जो मुद्दे उठते हैं, उसी को लेकर लड़ाई लड़ती है। जनता का मानना है कि इस देश में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तभी पूरा होगा जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे आने वाले समय में लागू करने के लिए इस मुहिम को चला रही है। सर, देवरिया की तरह दो घटना घटी, एक कानपुर में घटी, एक आपके आजमगढ़ में जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाट घाट के पास घटी। लेकिन बुलडोजर नाम का कहीं दौरा नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई। दरअसल क्या है कि इस पूरे प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है। न्याय लोगों को मिल नहीं रहा है। जब न्याय में देरी होती है या न्याय नहीं मिलता है, इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था में पूर्णतः विफल है। बुलडोजर का डर भी लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। जब लोग पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, तो वो लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। अगर सत्ता के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा तो अराजकता की स्थिति पैदा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने न्याय की व्यवस्था को ध्वस्त करके इस प्रदेश में अराजकता की व्यवस्था को कायम कर दिया। सर, बीजेपी को लोग गलत कहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बैकवर्ड सांसद विधायक भरे हुए हैं, उनके दम पे ये सत्ता चल रही है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? कोई भी राजनीतिक दल अपने विचारों से पहचान रखता है। उस विचार भारतीय जनता पार्टी इस देश की अराजकतावादी, इस देश की पुरातनपंथी सोच, प्रतिक्रियावादी ताकतों का दल है। उस दल में हर वर्ग के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो दल इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। वो दल इस देश की वर्तमान जो सामाजिक, राजनीतिक और जो सामुदायिक भावना है उसको ध्वस्त कर रहा है। हर तबके के लोग इंडिया गठबंधन में भी हैं, सवर्ण लोग भी हैं, दलित लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील सोच के लोग हैं। तो किसी दल में किसी जात के हो जाने से वो दल अच्छा नहीं हो जाता है। उस दल की जो विचार है वो विघटनकारी है, संघ विघटनकारी है। इसलिए हम लोग उससे मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी हिस्सेदारी होगी? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। पूरे देश का माहौल है। उसके पहले विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा इस देश से। पार्टी लगातार जो है दलितों, पिछड़ों, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, इन सारी लोगों की आवाज़ बुलंद करती रही है। और उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अभी जातिगत जनगणना बिहार में हुई है, उसका डेटा साबित कर दिया है कि इन्हीं जातियों और इन्हीं समूहों के लोग जो हैं वो भारी तादाद में हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार इन समुदाय के लिए, इन समाज के लिए आवाज़ बुलंद करती रही है। निश्चित तौर पर ये सारे समाज इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे और हम सरकार बनाएंगे। संजय सिंह के मामले में अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा। देखिए, जो संजय सिंह का मामला है, इसके पहले और सारे मामले हैं। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई सरकार है। विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है, उनको जेल में डाल रही है। लेकिन ये समय जेलों से डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा में जाति जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ का कार्यक्रम चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मांग रही है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में स्पष्ट कह दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोगों ने इसी नारे पे राज किया इस देश के अंदर, लेकिन उस पर काम नहीं किया। आज माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे नेता लोगों के नेतृत्व में ये काम होने जा रहा है। माननीय वीरेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे विधायक जी, हमारे मनोज यादव जी हैं, अनिल यादव जी हैं,
और हम लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम के लोगों के बीच में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने आपके वोट लेके, जिन्होंने आपके नाम पर राज किया है, उन्होंने आप आज आपकी स्थिति में आपको कहाँ ला के खड़ा किया। यही भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराओ के लिए नारा लगाती थी। आज उसकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, आज क्यों पीछे हट रही है, इस पर क्या कह रहे हैं? यही तो उनका दोगला चरित्र है, उनका चरित्र ही दोगलापन का है। ये पिछड़ों के नाम पे राजनीति करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में पूछा कि कितने सचिव आपके पिछड़े गए हैं, तो क्या ये जवाब दे पाए? आज इनके कथनी ने स्पष्ट कर दिया है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। और ये सरकार, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, इसको मैं इस मंच से कहता हूँ। अच्छा, जाति जनगणना हो जाती है तो किसको कितना फ़ायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, बीजेपी को क्या होगा और इंडिया गठबंधन को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जाति की जनगणना से किस पार्टी को लाभ होगा, नुकसान होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे आम जनमानस का लाभ होगा। जो उपेक्षित रहा है, जिसकी संख्या ज़्यादा रही लेकिन उपेक्षित किया गया है, उसको लाभ होगा। कांग्रेस कभी पार्टी के और अपने हित के बारे में नहीं काम करती, वो जनता के हित के बारे में काम करते हैं, उसके लाभ के बारे में सोचते। 24 की क्या आप लोगों की रणनीति? 24 की रणनीति हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दी है। हम लोग संविधान के साथ हैं, हम लोग आम जनता के साथ हैं, हम उद्योगपतियों के साथ नहीं हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, स्पष्ट। अभी इंडिया गठबंधन अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खोला है। मंत्री का चेहरा राहुल गांधी से बड़ा नेता कौन है? मैं तो यही कहूँ।